नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, हम आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये नई नौटंकी है, राशन नौटंकी। देखिए, दिल्ली में जितने भी श्रमिक थे, मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, वो लॉकडाउन से पहले लगभग 55 दिन पहले ही अपने अपने गांव को चले गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि इलाकों के जो मजदूर वहाँ नौकरियाँ करने आए थे या वहाँ रहते हैं, हर साल जाते हैं, वो लॉकडाउन में भूखमरी न पैदा हो जाए, भूखमरी के डर से अपने अपने गांव लौट गए। उन्हें ये विश्वास है, मजदूर हैं, गरीब हैं, तो राशन कार्ड की जो केंद्र सरकार की योजना है, वन नेशन वन राशन, इसके तहत उन्हें उनके गांव में राशन अवश्य मिल जाएगा। तो वो जिंदा तो रह सकते हैं। दिल्ली में रहकर उन्हें रूम का किराया और बिजली का बिल आज सब भरना पड़ता, जिसके चलते वो फैसला किए वो दिल्ली छोड़कर अपने अपने गांव को चले जाए। लोग चले गए। अब दिल्ली में बचा कौन है? दिल्ली में बेचारे वही रोहिंग्या जो म्यांमार से आए हैं और बांग्लादेशी, ये दो मुसलमान जो बेचारे जिनका पास कोई सहारा नहीं है, दीनहीन, वही अब्दुल और करीम बेचारे बचे हैं। अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि प्रत्येक परिवार को 4 किलो आटा, 1 किलो चावल और चीनी दें। अब ये वो भूल गए कि वो खरीद के नहीं दे रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 जून तक समूचे देश को राशन दिया जा रहा है, जो अतिरिक्त राशन दिया जा रहा है, जो हर महीने गरीबों को राशन मिलता था उसके अलावा दिया जा रहा है। अब आप एक नज़र दौड़ाइए दिल्ली पर इस दौरान निर्धारित कोटे से लगभग 72,782 मीट्रिक टन अतिरिक्त कोटा दे दिया गया है राशन का। देखिए, लोग दिल्ली छोड़ के चले गए हैं। दिल्ली में जिनको राशन मिलना था, जिनको राशन कार्ड जिनके पास है, वो दिल्ली से बाहर हैं। अब राशन दिया किसको जाए? तो अरविंद केजरीवाल की सरकार निर्धारित कोटा जो उन्हें मिला हुआ है उसमें से 53,000 मीट्रिक टन राशन खाद्यान्न उठाया ही नहीं है, अर्थात 68% ही राशन उठाया है। 32% कोटा बचा हुआ है जो स्टॉक में है। अब इनकी चाल क्या थी, वो एक बात समझिए। केंद्र सरकार खाद्यान्न दे रही है, फ्री दे रही है, अतिरिक्त दे रही है, नाम मात्र के दाम पे दे रही है, और गरीबों को तो मुफ्त बांट रही है। इस समय सब मुफ्त दिया जा रहा है, कोई दाम नहीं लिया जा रहा है। उसको ही केजरीवाल जी गेहूं को आटा बनाकर और चावल वैसे ही घर घर पहुंचाना चाह रहे थे। अभी की जो योजना है, नरेंद्र मोदी जी की सत्ता आई है, पिछले टर्म से ही बायोमेट्रिक पद्धति शुरू कर दी गई है। बायोमेट्रिक राशन में कोई घोटाला हो ही नहीं सकता। जिसके नाम का राशन कार्ड है, जिसके घर के सदस्य हैं, वही अपने हिस्से का राशन, अन्न, चावल जो भी मिल रहा है, तेल जो भी मिल रहा है, वो ले सकता है। दूसरा कोई ले ही नहीं सकता। नहीं लिया जाएगा तो दुकानदार के स्टॉक में दिखेगा, कोई घोटाला का चांस ही नहीं है। दुकानदार गड़बड़ करेगा तो पकड़ा ही जाएगा। अब ये क्या योजना बना दिए? ये घर घर बांटने की योजना बना दिए, जिसमें शायद ही कोई प्रमाण दे पाता। भाई, जब घर में कोई है ही नहीं, घर बंद है, तो किसको दोगे? हाँ, ये बात सही है। बेचारा अब्दुल जो अपनी 4 अम्मियों के साथ, बूढ़े अब्बा के साथ और 40 परिवार, भाई बंधु भतीजों के साथ रह रहा है दिल्ली में, बांग्लादेश से या म्यांमार से भाग के आया है। उस अब्दुल के परिवार के सामने आज भूखमरी है। तो अरविंद केजरीवाल का तो वोटर है ना, उसे कैसे खुश करें? अब्दुल, करीम, रहीम को खुश करने के लिए ये योजना वो लाए हैं। अंदर की बात यह है, किसको दे रहे हो? जिसके पास राशन कार्ड है वो तो राशन ले ही रहा है, तो घर घर जाके देने का औचित्य क्या है? घर घर मतलब कैसे जस्टिफाई करोगे कि किस घर को दिया, किस घर को नहीं दिया? पॉकेट बना के बांटना। देखिए, इसमें एक और चाल है। इसके लिए एक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। किसको बांटे, किसको नहीं बांटे, इसके कोई ऑडिट नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन का ऑडिट होते ही भाग खड़े हुए। ऑक्सीजन में कैसे घोटाला हुआ? इनके विधायक, इनके नेता पकड़े गए। उनके पास 600-700 के आसपास सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े गए।
जैसे दिल्ली खाली पड़ी हुई है, 55-57 दिन पहले लोग छोड़ के चले गए, लॉकडाउन शुरू होने से पहले चले गए। तो ये क्या चाह रहे थे? तो बेचारा जो करीम, रहीम, अब्दुल अकराम जो दिल्ली में पड़ा हुआ है, बांग्लादेश से और ये वर्मा से आया हुआ है, म्यांमार से आया हुआ है, उस बेचारे गरीब असहाय परिवार के सामने भुखमरी का संकट है। दिल्ली तो बंद है, वो पंचर की दुकानें बंद हैं उसकी, वो भंगार भी नहीं खरीद लेके बेच पा रहा है, चोरी करके या खरीद के जो भी कर रहा है, बाकी सारे धंधे तो बंद हैं, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है। तो ये अपने उस मतदाता को, उन मतदाताओं को खुश करने के लिए, उन मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपना वोट बैंक फिक्स करने के लिए ये नौटंकी अरविंद केजरीवाल करने जा रहे थे। केंद्र सरकार में बैठे लोग भाप गए मतलब उन्हें पता है भाई आप गेहूं खरीदो, चावल खरीदो, बांटो उनको फ्री में, कौन मना किया है। लेकिन जो खाद्यान्न, जो अन्न केंद्र सरकार दे रहा है, केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है, जो उसे आप मुख्यमंत्री के नाम पे कैसे बांट सकते हो? वो केंद्र सरकार की योजना है, खरीद के बांटो। लेकिन नहीं, केंद्र सरकार ने जैसे आपत्ति जताई, बस वो मीडिया के सामने आकर के रोना शुरू कर दिए। एक चीज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो अपने को राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं, एक दिल्ली जैसे छोटे से शहर, एक हमारे मुंबई के बराबर का भी शहर नहीं है, महानगर की स्थिति का शहर है, उसमें एक पहली बात तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने गलती किया, इसको राज्य का दर्जा दे दिया। कुछ जरूरत नहीं थी इसको तत्काल राज्य का दर्जा हटा करके एक महानगर पालिका का दर्जा देना चाहिए और महापौर बैठाना चाहिए। ऑलरेडी नगर सेवक तो हैं, सेवा कर ही रहे हैं, केंद्र सरकार सारे काम कर ही रहे हैं, सांसद है ही हैं। ये विधायक और मंत्रियों का बोझ दिल्ली की जनता क्यों भुगते, क्यों झेले? इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन अब इनका नाटक देखिए, अब वो गेहूं केंद्र सरकार का, ये पिसाएंगे, पिसाने के लिए चक्की लगेगी, चक्की भी किसी करीम की होगी या किसी अब्दुल भाई की होगी, चक्की से आटा पीसा जाएगा और ठेका भी मिलेगा किसी करीम अब्दुल रहीम को ही, और जाके बांटने के लिए। तो ये जो पैसा इकट्ठा होगा, इन कार्यकर्ताओं को जो बेरोजगारी दूर होगी, जनता के हित का मामला नहीं है, कार्यकर्ताओं की बेरोजगारी दूर करने का मामला है। क्योंकि अगर वो समृद्ध रहेंगे तो ही आगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का चुनाव है, वहां इनको लड़ना है, तो उसके लिए फंड होगा। जब कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो कम से कम कुछ तो करेंगे। बाकी इनको तो वैश्विक स्तर पर पैसा आ ही रहा है देश को विघटित करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए, देश खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए ये विदेशों से पैसा आ ही रहा है। चीन है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, ये बाकी अपने कुछ करें ना करें, लेकिन वामपंथी विचारधारा को पनपाने के लिए ये पैसा दे ही रहे हैं। अथाह पैसा आया है। देखिए, किसानों के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या 5 स्टार टाइप की सुविधाएं किसानों को आंदोलन में मुहैया कराई गई। कहाँ से आया? गरीब किसान दे रहे हैं, गेहूं बेच के, चावल बेच के वो आ रहा है पैसा, जहां से वो इतने संसाधन जुटा रहे हैं। नहीं, ये सारे पैसे विदेशी फंडिंग है। केंद्र सरकार यहाँ विफल है, इनको जेल में डाल देना चाहिए था। अब तक नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आज जो केंद्र सरकार से टकराव ये लिए हैं, इसमें सबसे आश्चर्यजनक भूमिका कथित राष्ट्रीय चैनलों की लग रही है। कहते हैं कि राष्ट्रीय चैनल है, बताइए, एक महापौर स्तर के व्यक्ति का लाइव कास्ट हो रहा है, पूरा देश के लिए दिखा रहे हैं, कोई देखे मत देखे, लेकिन चैनल वाले लाइव कास्ट कर रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहा है, प्रधानमंत्री से पूछ रहा है। एक छोटा सा महापौर देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है, महापौर स्तर का है। हमारे मुंबई का महापौर इनसे अधिक समृद्धशाली, इनसे अधिक पॉपुलेशन वाले शहर का महापौर है, रिच है। और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, ये तो प्रशासनिक राजधानी, इनके पास कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार तो केंद्र के पास है। अब ये सवाल कर रहे हैं कि बंगाल को सता रहे हो प्रधानमंत्री जी, आप महाराष्ट्र सता रहे हो, ममता दीदी को परेशान कर रहे हो। अरे भाई, ममता दीदी अपने में लड़ने में सक्षम है, लड़के सरकार ला दी हैं। दरअसल जो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि राशन घोटाला पिछले 70 सालों से चला रहा है, ये राशन घोटाला 70 सालों के बहाने ये कांग्रेस को साफ करना चाह रहे हैं। ये पंजाब में आगामी चुनाव में ये बताना चाह रहे हैं कि 70 साल से कांग्रेस घोटाले करती आई है और वो ईमानदार हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को तो घसीट रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में जनता इतनी पागल नहीं है। और चैनल सीधा लाइव कास्ट दिखा रहे हैं। चैनलों का रहस्य क्या है? ये संबित पात्रा ने बताया ना कि 900 करोड़ रुपया इन्होंने चैनलों को फेंका हुआ है, मुंह बंद कराने के लिए, लाइव कास्ट कराने के लिए, विज्ञापन पे नाम पे 900 करोड़। एक छोटा सा महापौर, एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री 900 करोड़ विज्ञापनों पर खर्च कर रहा है।
कहाँ से आ रहा है पैसा? अगर उसका आधा पैसा भी दिल्ली में बांट दो तो दिल्ली की जनता, दिल्ली गरीब जनता खुशहाल हो जाए। लेकिन नहीं, चैनलों के लिए पैसा इनके पास है, जनता के लिए कुछ नहीं है, जनता करने के लिए कुछ नहीं है। अब आप बताइए, जिस राशन के को बांटने की बात कर रहे हैं वो इनका है। 1 किलो चावल जो खरीदा जाता है, 1 किलो चावल जो बांटा जाता है, उस पर दिल्ली सरकार अर्थात केंद्र सरकार, दिल्ली मतलब अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र सरकार, मोदी की सरकार 1 किलो चावल पर 33 रुपये 80 पैसे खर्च करती है। और ये क्या खर्च करते हैं? 3 रुपया राज्य सरकार देती है। अब 1 किलो चावल का मामला हो गया। और इसी तरह से 1 किलो गेहूं पर दिल्ली सरकार अर्थात केजरीवाल सरकार 2 रुपया देती है और भारत सरकार, मोदी सरकार 23 रुपया 7 पैसा देता है। किसका पैसा है? केंद्र का पैसा है। केंद्र सरकार की तरफ से ये सब दिया जा रहा है, लोगों को मुफ्त ही दिया जा रहा है। केवल ये राशन को लेकर के आटा बनाएंगे, पैकेट बना के घर घर पहुंचाना चाह रहे हैं। इसका घोटाला करने जा रहे थे जो भाजपा ने रोक लिया। संबित पात्रा के शब्दों में कहें तो बड़ा घोटाला होने से बच गया, बड़ा घोटाला करने जा रहे थे। तो अब इनकी नीयत क्या है? ये संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रीय नेता बनना चाह रहे हैं। ये दिल्ली में दोबारा लौट आए हैं तो संयुक्त विपक्ष के नेता के रूप में इनके लिए, इनसे सीनियर जो महाराष्ट्र के सर्वमान्य नेता शरद पवार जी हैं, तीसरी बार बंगाल में सरकार बना चुकी ममता बनर्जी हैं, बिहार में इतने दिन से नेतागिरी कर रहे लालू यादव, उनका परिवार है। ये सब नेता नहीं रहे, ये विपक्ष के संयुक्त नेता, विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। उसी चाल पर चल रहे हैं। 2 जन जो है प्रधानमंत्री ख्वाब देख रहे हैं, वो है बंगाल में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, और दोनों वामपंथी हैं। अब इनके आपसी टकराव हो कि नहीं होंगे, इनके चीन में बैठे आका समझा देंगे, शांत हो जाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन ये जो आज की, जो रविवार की नौटंकी दिखी है, उस नौटंकी में तो यही समझ में आ रहा है कि ये जानबूझ के प्रचार में रहने के लिए ये योजना जो कभी कर ही नहीं सकते पूरा, उसे करने की नौटंकी किए और प्रधानमंत्री से सीधे टकराव का अपना रास्ता अपनाए। एक चीज और जान लीजिए, ये क्या करने जा रहे थे? 4 किलो गेहूं, 1 गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और थोड़ी सी चीनी, ये देने जा रहे थे घर घर। 50 घर बांटते और 1000 का दिखाते, क्योंकि कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, रिकॉर्ड तो बनता नहीं। जबकि ये चीज सबको मिल रही है, बाकायदे राशन कार्ड पे मिल रही है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। जो गरीब जनता यहां से भाग करके अपने गांव में गई होगी, जो गरीब मजदूर गया होगा, उसको वहां पर राशन मिल रहा है, क्योंकि उसका राशन कार्ड वहां भी वैध है। ये प्रधानमंत्री की योजना जो करप्शन विहीन योजना है। आज गैस सिलेंडर का पैसा अगर कुछ सब्सिडी मिल रही है तो लोगों के खाते में जा रहा है। आज किसानों को सब्सिडी मिल रही है, किसानों को कुछ दिया जा रहा है, सीधा खाते में जा रहा है, कोई बिचौलिया नहीं है। जबकि पिछले 70 साल, बीच के 7 साल निकाल दो तो इसी में तो कांग्रेसी मालामाल हो रहे थे, इसी में दलाल मालामाल हो रहे थे। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी दलाली के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो दलाली बंद कर दिया है, ये जो बिचौलिए खत्म हो गए हैं, इससे तो बौखलाहट मच गई है। अब केजरीवाल इस बहाने नया एक षड्यंत्र लाए थे जिसमें इनके पार्टी कार्यकर्ता मालामाल होते, अब्दुल रहीम करीम को रोजगार मिलता और जो बेचारे रोहिंग्या बांग्लादेशी 3 अम्मी जान और 1 अब्बू और 40 का परिवार भुखमरी कर बैठा, उनको भोजन मिलता, ये खुश होते, वोट बैंक फिक्स होता। अब ये मोदी नहीं करने दिए। दरअसल ये नौटंकी केवल इसके लिए थी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खुश करें। बाकी जो अपने देश के अब्दुल करीम रहीम भी हैं, उनको भी थोड़ी सी वहाँ रह रहे हैं, वो गाँव तो जाते नहीं, गाँव में कुछ होता नहीं है। जिन शहरों में झुग्गी झोपड़ी बना लिए वहीं सब कुछ उनका है, तो उनको भी रोजी रोटी छीनी हुई है, तो उनको भी भोजन मिल जाता। तो आपने भोजन से उन्हें रोका है, ये गलत किया है, ऐसा मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन मित्रों, ये बड़ी चाल है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल इस बहाने देश की सत्ता को चुनौती दे रहे थे, एक नया ढंग का करप्शन ला रहे थे, सहानुभूति बटोर रहे थे। खैर, हो नहीं पाया और होने भी नहीं पाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम में करप्शन का चांस न के बराबर है। दुकानदार छोटा मोटा घोल कर लें, लेकिन वो भी पकड़ में आ जाता है। दुकान लाइसेंस कैंसिल होता है, वो भी जेल जा रहे हैं, बहुत सारे पकड़े गए हैं देश भर में। तो मित्रों, ये अरविंद केजरीवाल जैसा शातिर, ये लालू का शहरी रूप है। लालू ग्रामीण रूप थे, ये शहरी रूप है। लेकिन देश की जनता सब भाप चुकी है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपनी राय दें। आपको लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।